हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल टीचर एग्जाम। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम कर रहे थे एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के हम 16 चैप्टर तक पूरा कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 16 तक, और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 17, जो कि मोस्ट हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको ही हम वन लाइनर में लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यह अध्याय 17 जिसका टॉपिक है भूकंप, ठीक है। भूकंप ही एक टॉपिक है ना। ये हम बुक वाले चैप्टर कर रहे हैं जो आपकी बुक में काफ़ी लंबे लंबे और छोटे छोटे भर के दे रखे होंगे ना, उनमें से ही मेन छांट के लिखे गए क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, भूकंप सिस्मोग्राफ नामक उपकरण से मापा जाता है। पॉइंट नंबर 2, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। 3, गुजरात में भूकंप रोधी भवन में गोबर प्लस मिट्टी युक्त ईंटें बनाई जाती है, यानी कि गोबर और मिट्टी को मिलाकर, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, भूकंप आने पर हमें एक खुले में जाना चाहिए। देखो, जब भूकंप आता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 है हमें खुले में जाना चाहिए, यानी कि खुले मैदान में जाना चाहिए जहाँ कोई आसपास घर बिल्डिंग ना हो, जिससे कि भूकंप आने पे अगर वो गिरे तो आपके ऊपर गिरे, ऐसा ना हो। पॉइंट नंबर 2, फर्श पर गिर जाओ, फर्श पर लेट जाना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, किसी ठोस चीज के नीचे छिप जाना चाहिए, वह उसे पकड़कर रखना चाहिए। जैसे अभी आपने शुरू में ही डीपी में देखा ना, एक माँ अपने बच्चे को लेके टेबल के नीचे छुप गई है और उसने वो टेबल भी पकड़ रखी है, ठीक वैसे ही। और ये हमें हर जगह अपनाने की कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप के टाइम पर। पॉइंट नंबर 5, 26 जनवरी 2001 की सुबह गुजरात के भुज में भीषण भूकंप आया था, जिसमें 250 लोग मरे थे। मारे गए लोगों की खोज हेतु कुत्तों की मदद ली गई थी। ये इम्पोर्टेंट है। गुजरात में काफ़ी बहुत ज़्यादा भूकंप आया था जब 26 जनवरी 2001 को बहुत बड़ा भयंकर भूकंप आया था। उसी समय शायद वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी जिसमें नरेंद्र मोदी वो बने थे मुख्यमंत्री। 26 जनवरी 2001 के भुज भूकंप के बाद प्लास्टिक के तंबू लगाए गए थे। 7, भुज में घरों को लोग आईनों के टुकड़ों से सजाते हैं तथा दीवारों पर चित्रकारी करके उन्हें सजाते हैं। कहाँ पर? भुज पर। 8, भुज गुजरात भूकंप में अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई थी। 9, बाढ़ से किसान को तथा सुनामी से मछुआरों को नुकसान होता है, क्योंकि बाढ़ से फसल खराब हो जाती है और सुनामी में वो मछली नहीं पकड़ पाता, इसलिए। 10, लोगों के घर पास पास होने से निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, मदद करने में। नंबर 2, त्योहार मनाने में। नंबर 3, खेलने में। यानी कि अगर घर पास पास होंगे तो एक दूसरे की हेल्प भी कर पाएंगे और त्योहार भी साथ मना पाएंगे, फेस्टिवल है ना। और खेल, बच्चे जो हैं साथ साथ जल्दी खेल भी पाएंगे क्योंकि पास में बच्चा रहेगा, उसके दूर नहीं जाना पड़ेगा। 10, लोगों के घर पास पास होने पर ये काम होते हैं। फिर से आ गया, 2 बार टाइप हो गया। 11, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी कहानी उसी से ठंडा उसी से गर्म में काल्पनिक पात्र बालिशते का नाम लिया है। जिसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 12, कक्षा में हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा को समझाने में मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। जो हम अपने मुख से बाहर निकालते हैं वो दोनों ही तरह की निकलती है ना, गर्म ठंडी भी निकलती है और गर्म भी निकलती है। अगर आपने ये कहानी पढ़ी होगी तो अच्छी कहानी है, मज़ेदार, पढ़ना। ये एनसीईआरटी में ही है, ईवीएस में। 13, मुंह से चश्मे के शीशे पर हवा करने से सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। आपने कभी हवा लगा के देखी होगी ना कहीं पर भी शीशे वगैरह पर, तो उस पर जो भाप सी बन जाती है, ये उसकी बात कर रहा है और उसके जमने पे साफ नजर नहीं आता। 14, मनुष्य प्रति मिनट 16 से 18 बार सांस लेता है। व्यायाम के दौरान श्वसन दर 20 गुना बढ़ जाती है। 15, डॉक्टर
स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कन सुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 15। डॉक्टर, ये फिर से आ गया, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कन सुनते हैं। 16। गर्म हवा हल्की होने से ऊपर उठती है जबकि ठंडी हवा भारी होने से नीचे आती है। देखो, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर को उठती है और ठंडी हवा क्या होती है, वो नीचे की तरफ आती है। गांधी जी के व्यक्तिगत सचिव महादेव भाई देसाई थे तथा उनके पुत्र नारायण देसाई थे। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने महाराष्ट्र के वर्धा में महादेव भाई के साथ मिलकर संडास की सफाई का अभियान चलाया। ये भी एनसीईआरटी के अनुसार है, जो कि इम्पोर्टेंट ही है। 19। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। 20। मुख की हवा में जलवाष्प होती है जिससे यह गीली हो जाती है। मुख पे जब हम शीशे पे किसी पे भाप छोड़ते हैं तो वो गीली हो जाती है ना। 21। अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया, उसका माथा सूज गया। दीदी ने दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर अमित के माथे को गरम देने हेतु उस पर फूंक मारी। नारायण देसाई का बचपन गांधी आश्रम साबरमती गुजरात में गुजरा। 23। महाराष्ट्र के गोरेगांव में भीमराव अंबेडकर छुट्टियां मनाने आए थे। भारत का संविधान इन्हीं की अगुवाई में तैयार हुआ। अंबेडकर की अगुवाई में। हम सभी को हर तरह का काम करना सीखना चाहिए। यह वाक्यांश गांधी जी का है और इम्पोर्टेंट भी है और बहुत अच्छा वाक्यांश भी है। ये सही है कि सीखना सभी को चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लड़कियों का काम है, लड़कों का काम है, या ये इस कास्ट का काम है, इस धर्म का काम है, ऐसे नहीं करना चाहिए। काम सबके लिए है, सब कोई भी किसी भी काम को कर सकता है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और ये किसी की भी धार्मिक पुस्तक में ऐसा कुछ है भी नहीं कि ये काम छोटा है या ये काम बड़ा है, सभी काम समान हैं, बराबर हैं। 25। वैष्णव जन गांधी जी का भजन गुजराती भाषा में है। 26। पुराने समय में बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों से होता था। जब पुराना समय था तो उस समय ये इंग्लिश डॉक्टर थोड़ी ना देखिए ऑपरेशन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तब तो वैद्य होते थे ना, जो जड़ी बूटियों से करते थे। आपने जो है राजा महाराजाओं के नाटक देखे होंगे, जोधा अकबर देखा होगा और अशोक देखा होगा, अशोक साम्राज्य का। तो उस समय क्या थे, जड़ी बूटियाँ से तो इस्तेमाल करते थे और भगवानों के नाटक भी देखे होंगे, उनमें भी तो उस समय जो है डॉक्टर नहीं होते थे, तो जड़ी बूटियों से वैद्यों के द्वारा ही काम चलाना पड़ता था। हालांकि वे भी बहुत अच्छी चीज़ें थी जो बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती थी। 27। वानग्राम गुजरात में है। वानग्राम कहाँ पर है, गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। गुजरात के वानग्राम में ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरकर सील बंद कर उल्टा कर कोयले के अंगारों पर पकाते थे। बहुत अच्छी लगती है, मैंने भी खाई है। ज्वार बाजरे की जगह अब गेहूं व कपास की खेती ने ले ली है। ये इम्पोर्टेंट है। पुराने समय में पहले जो है ज्वार बाजरा ज़्यादा उगाया जाता है, किंतु आज वर्तमान में गेहूं और कपास ज़्यादा उगाया जाने लगा। तो इसलिए कहते हैं कि जिस समय जिस मौसम में ये फसल उगती थी, आज ये फसल उगने लगी है, तो इसकी जगह इन फसलों ने ले ली है, गेहूं और कपास ने। और ज्वार की जगह गेहूं ने, बाजरे की जगह कपास ने। ठीक है। 30। महंगी खाद का प्रयोग करने से फसल जल्दी कीड़े लग जाते हैं। देखो, जो महंगी खाद होती है ना, जो बाजार से लाते हैं यूरिया वगैरह, उनसे जल्दी कीड़े लग जाते हैं। और जो देसी खाद होती है, कुदरती पत्तों से बनी हुई, गोबर वगैरह की बनी हुई, वे बहुत अच्छी होती है, उनसे कीड़ा भी नहीं लगता और फसल भी अच्छी होती है। हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक नहीं होती कि सब्जी में केमिकल वगैरह हैं। 31। आंध्र प्रदेश में 1997 से सन 2005 तक 15,000 ये ना, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, 15 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 15 लाख है, 15 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 32। आग लगने पर
फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस गाड़ी, पुलिस की गाड़ियां सहायता देती हैं। आग लगने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी सहायता देती है। फिर से आ गया 33। भूकंप आना व आग लग जाना आपातकालीन स्थितियां हैं, इनसे निपटने हेतु आपदा प्रबंधन जरूरी है। बहुत साल पहले बर्तन पत्थर और मिट्टी के होते थे। देखो पुराने समय में तो बर्तन सबसे ज़्यादा पत्थर और मिट्टी के ही होते थे ना, आपने भी देखा होगा, मटका वगैरह करवे सब चीज़ें मिट्टी के होते थे, परंतु आज उनकी जगह स्टील के बर्तनों ने सबसे ज़्यादा ले लिया, वो भी जो डिनर सेट वगैरह के नाम से आते हैं। 35। मोबाइल फ़ोन, ईमेल, चिट्ठी संचार के साधन हैं। पहले समय में क्या होता था, डाकिया के द्वारा केवल चिट्ठियां भेजी जा रही थी, है ना, लेकिन आज के समय पे ऐसा नहीं है कि डाकिया के द्वारा ही। आज तो मोबाइल में दुनिया भर के इवेंट और ऐप्स वगैरह हो गए हैं इंटरनेट के जरिए, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, ईमेल आईडी बहुत सारी चीज़ों से जुड़ गई हैं। वे आजकल क्या है, वे आजकल चिट्ठियों का काम कर रहे हैं, है ना। आजकल जो है कबूतरों का और डाकों का ज़माना नहीं है, वो डाक मतलब डाकिया का बहुत कमी से उनसे कुछ ज़रूरी ही कागज़ आते जाते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।